एक बार एक देवी मैया का विग्रह सिंह के ऊपर बैठा हुआ किसी के घर में खंडित सा हुआ, तो उसने कहा सुनार से ठीक करा ले। कई पुराना विराजमान था। अब जब वो सुनार के पास पहुंचा तो आश्चर्य में पड़ गया। आप केवल दृष्टांत के लिए ये बात समझिएगा। बोले जो देवी का स्वरूप है और सिंह का स्वरूप है ये एक विग्रह का नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ बीच में, बोले कब से? बोले पता नहीं है, तो 100-200 साल से होगा। बोले नहीं, बीच में कुछ गड़बड़ी है। क्यों? बोले लगता तो एक सही है। बोले बिल्कुल एक सही होगा। बोले सही बात तो ये है कि सिंह स्वर्ण का है पर देवी का स्वरूप तो पीतल का है। लगे किसी ने अदला बदली करी, इसकी लाखों रुपया कीमत है और ये कुछ 100 का भी नहीं है। अब देखा जाए तो आकार तो मां भगवती का है परंतु धातु में सामर्थ्य नहीं है, और देखा जाए तो सिंह स्वर्ण का है पर आकार सिंह का है। अब बनाने वाले ने भी कहा एक काम कर, अब ज्यादा तुम्हें भी खर्च करने की सुविधा है नहीं, तू दोनों को गला और अदला बदली कर दे। सिंह वाले स्वर्ण को गला करके भगवती का स्वरूप निर्मित कर दे और भगवती की धातु को विगलित कर करके सिंह का स्वरूप निर्मित कर दे। वैसे भी उसको ठीक करना था और विराजमान कर लिया। तत्वगत भेद है। जीव कितना भी ऐश्वर्य और सौंदर्य और यश युक्त हो जाए पर उसके बाद भी जीव का स्वरूप अपूर्ण ही है। परंतु परमात्मा कितना भी खंड विखंड हो जाए, चाहे जगन्नाथ की तरह आधे हाथ बने रह जाएं, इंद्रद्युम्न राजा बीच में ही उत्साह में प्रवेश कर जाएं, चाहे शालिग्राम जी कैसी भी पटिया रूप में विराजमान रहें, पर उसके बाद भी भगवान का स्वरूप सदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये दास इसलिए निवेदन कर रहा है कि क्रिया के द्वारा भगवत्ता को प्रमाणित नहीं किया जाता, तत्व के द्वारा भगवत्ता को प्रमाणित किया जाता।